अम्मी खाना बहुत लजीज बना है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ। इसीलिए बनाया। कौन है? छोड़ो पंची, पांडे जी तुम्हारे साथ फिल्म करना चाहते हैं, तुमसे मिलने के लिए पूछ रहे हैं, क्या बोलूं? ठीक है, उसको घर पे बुला लीजिए। उसकी स्क्रिप्ट सुनने के बाद ही हम फैसला ले पाएंगे कि उसकी फिल्म करनी है कि नहीं। ठीक है। या मैम मेरे साथ भी। मैम थोड़ा सा मेरे साथ। ये क्या तमीज है? सेल्फी लेते हैं क्या? बदतमीज कहीं के। आपने जानबूझ करके ही नहीं किया, हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपने हमें ही टिका दिया। आई एम सॉरी, मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब तो ठीक है? खुश? एक्सक्यूज मी। भैया सुपरस्टार पंची और यही है ना? भैया हम तो पंची मैडम के बहुत बड़े फैन हैं, स्पेशली आए हैं झारखंड से उनके दर्शन के लिए। हाँ और भैया आप तो उनको रोजाना देखते होंगे। हाँ भैया, पंची मैडम हमारे यहाँ का ही पान खाती हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले उनकी नौकरानी उनका मनपसंद पान बनवा के ले गई है। आप मिलवा सकते हैं हमें? हमने सुना है वो अपने फैन लोगों पे बहुत मेहरबान रहती हैं। ये देखिए, आज हम भी मसाज करवा के जाएंगे। ह्यूमर काफी अच्छा बना लिया है पांडे जी आपने, लेकिन इस स्क्रिप्ट में थोड़ा सा मसाला कम हो गया है। तो कॉमेडी और रोमांस के अलावा हम इस बार ना थोड़ा सा एक्शन भी करना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, देखते हैं हम। लेकिन परसों आप हमारा फिल्म का हीरो कुणाल किशोर के साथ एक फोटो शूट करवा दीजिए। वो क्या है ना पंचू जी कि अखबार और पत्रिकाओं में छपवाना है कि आप अगली फिल्म हमारे साथ कर रही हैं। परसों नहीं हो पाएगा पांडे जी। काहे नहीं हो पाएगा भाई? अरे वो कहा है ना कि परसों इनका विज्ञापन का शूट है, तो आप एक काम कीजिए, कल 2-3 घंटे निकाल लीजिए। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। पंची, हमने गुप्ता जी की फिल्म करने के लिए कहा था ना तुम्हें, तो फिर सारी डेट्स पांडे जी को काहे दे दी? अरे मम्मी, गुप्ता जी का बुखार सर पे काहे चाह रखी हो? एक बार बोल दिए ना गुप्ता जी को डेट्स नहीं देने, उनके साथ फिल्म नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अरे पंची, वो हमें लॉन्च करने वाले हैं और हमने तुम्हें इंडस्ट्री में काम करने दिया ना। आज तुम सबसे बड़ी स्टार हो, जब हमें लॉन्च कर रहे हैं तो तुम हमारे साथ फिल्म नहीं करोगी? मम्मी, एक दिन हम भी लॉन्च हुए थे, तब तो आप हमारे खिलाफ थी। पापा जी सही कहते थे, गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं आप। रंग तो तुम भी बहुत बदलती हो। अगर कोई तोल देना तो तुम्हारा ही पलड़ा भारी रहेगा हमसे, समझी? बढ़िया ही तोलने वाली। अरे दीदी, जब मम्मी को फिल्म में बुखार चढ़ ही गया है, थोड़ा उतार दीजिए ना, आपका क्या जाएगा? अरे नहीं उतारना यार। हाँ पर तुम्हारा चांस है। अरे नहीं बाबा नहीं, हमारी स्क्रिप्ट ना कुछ और ही है। हमें IAS ऑफिसर बनना है और अभी ये बीमा का काम हमें जम रहा है, तो आप ये सब संभालो, हमें नहीं करना। सुमन, अरे तू तो अभिमान है मेरा। हमको बस एक बात की चिंता होती है कि दिवाकर क्या करेगा अपनी जिंदगी में। अरे वाह वाह वाह, इस बार का तो पोस्टर बहुत ही बढ़िया है, दीवार पे टंगा दे। साला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे क्या हुआ? एक किस में तू क्यों इतना भड़क रहा है? अरे तुम्हारी बहन तो इतनी बड़ी सुपरस्टार है, अरे फैंस को चुम्मा देती है। अरे साला, अगर हमारी बहन के बारे में एक बात ही बोली ना तो काट देंगे साला भी यहीं पे। ये काम मार काट की बात लगा रखी है? हमारी बात सुनो। वो कहा है कि आज हमारा हैप्पी बर्थडे है क्या, और हम चाहते हैं कि हमारे बर्थडे पे तुम्हार बहन सेलिब्रिटी बनकर आए। मुझे ई पकड़ो, एडवांस पूरा 1 लाख रुपया है। रख साला पैसा। साला कमीना, तू समझता क्या रे हमारी बहन को? हाँ? तू हम पर हाथ उठाएगा?
अब देख हम कैसे तेरी सुपरस्टार बहन को यहाँ बुलाते हैं। अरे पांडे जी बहुत लेट हो रहे हैं, कहाँ है पंछी? अरे 3 बजे हमको अगले शूट के लिए निकलना है। अरे बस आती होगी, बस मेकअप में थोड़ा टाइम लगता है ना, मैं भी देखता हूँ। अरे लो आ ही गई, नाम लिया और हाजिर। बैठिए। सॉरी पांडे जी, लेट हो गया, हमको तैयारी में थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं। हाय कुणाल। शुरू करें? हाँ आइए। कुणाल का सोलो शूट हो चुका है, आपका सोलो शूट करते हैं, दोनों का साथ फोटो शूट करते हैं। सोनू भैया किसका फोन है? दिवाकर का। दिवाकर का? दिवाकर? आज अचानक दीदी की याद कैसे आ गई? यादों में तो बसते हैं आप। कौन बोल रहा है? हम आपके फैन बोल रहे हैं और नाम है सुनील। तो कहा है ना, आज हमारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विश नहीं कीजिएगा? लेकिन आप दिवाकर के फोन से क्यों बात कर रहे हैं? दीदी फोन काटो, फोन काटो। दिवाकर, दिवाकर तुम लोग क्या कर रहे हो दिवाकर के साथ? छोड़ो उसको। आप ही आके छुड़वा लीजिए ना, और लगे हाथों नाच भी दीजिएगा। और हाँ, अगर आप आए नहीं ना तो अपने भाई से कोई मिल नहीं पाइएगा। मुझे हेलो, जैन सर। जैन आइए। सर पेट और गले पर वार किया गया। इस औरत का नाम फरीदा है सर। पड़ोसी ने बताया कि 2 लोग यहाँ पर आए थे, इसका मर्डर किया और इसके बेटे महमूद को उठा ले गए। कौन थे वो लोग? कोई नहीं पहचानता सर, उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन वो लोग महमूद को एक सफेद रंग की बड़ी गाड़ी में उठा ले गए। फरीदा और उनके बेटे महमूद के अलावा और कौन रहता है? फरीदा विधवा थी सर, महमूद के साथ रहती थी। पता चला है कि महमूद फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप मैन था। अरे भाई दरवाजा खोलिए, अरे दरवाजा खोलिए भाई आप। अरे पांडे जी, केवल आप कर हमारा पैसा लेके नहीं भागी है पंची जा। अरे पंची जैसी सुपरस्टार आखिर भागेगी क्यों गुप्ता जी? मुझे तो ये मैटर ही दूसरा लगता है। देखिए मैटर गया बाहर में, एक काम करते हैं, पूरा फिल्म इंडस्ट्री का यूनियन को लेकर चलते हैं पुलिस के पास और ये पंची झा के ऊपर धोखाधड़ी का केस करते हैं। चलिए आइए। पांडे जी, पंछी अब नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ हमारी डेट्स अवेलेबल है। लेकिन तुम्हारा हीरो कुणाल किशोर तो पंची के साथ फिल्म करना चाहता था। हाँ तो ठीक है, फिर बना लीजिए बिना हीरोइन का फिल्म, क्योंकि पंछी के आने के आसार तो नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप जानते हैं कि पंची कहाँ है? अरे पांडे जी, सारी बात फोन पर ही करेंगे का? ऐसा कीजिए, आज शाम हमारे घर आ जाइए, ठीक है? हम आपका इंतजार करेंगे, आइएगा जरूर। ठीक है। जानते हैं, अब सारा का सारा चर्चा फोन पे कीजिएगा। हाँ नहीं रखते हैं, अब मेहमान आए। हाँ प्रणाम प्रणाम। कुणाल किशोर जी, भैया आज अभिनेता का नेता के यहाँ आना कैसे हुआ है? वो नेताजी, दरअसल पंछी के बारे में हमें आपसे कुछ बात करनी है। पंछी? नहीं हमने भी सुना है कि आपका फिल्म रुक गया है उसका गायब होने से, पर हम क्या कर सकते हैं? जो करना है वो आप ही कर सकते हैं नेताजी। छोड़ दो मुझे। क्यों लाए मुझे? मैंने क्या किया? छोड़ दो मुझे। सर यही महमूद है जिसको इस गाड़ी से किडनैप करके ले जाएगा। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। कौन लोग हो सकते हैं ये जो एक मेकअप आर्टिस्ट की मां को मारकर उसे अगवा कर ले गए? सर मैंने पता किया, इस महमूद के पास पिछले कई सालों से काम नहीं था। ये और इसकी अम्मी काफी तंगी में गुजर बसर कर रहे थे। महमूद और इसकी अम्मी की किसी न किसी से दुश्मनी जरूर होगी। इनके बारे में सब कुछ पता करो। और ये गाड़ी जिस डायरेक्शन से आई है उस एरिया के सभी सीसीटीवी खंगालो, शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए ये गाड़ी कहां गई, कहां से आई।
और पता करो महमूद फिल्म इंडस्ट्री में किन किन लोगों के साथ काम करता था। ओके सर। सर मैं कमिंग। सर एक प्रोड्यूसर है सुंदर गुप्ता, आपसे मिलना चाहते हैं। महमूद? नहीं साहब, हम किसी महमूद को नहीं जानते। अब साहब हम तो आपके पास वो पंछी झा के बारे में बात करने आए हैं। पंछी झा? वो स्टार? हाँ साहब, हमको पंछी झा के ऊपर धोखाधड़ी का केस करना है। वो हमारा पैसा लेकर भाग गई। पंछी झा भाग गई? अरे साहब पंछी झा ही नहीं, उसका पूरा परिवार ही गायब है। वो कहा है साहब कि हम पंछी झा को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन वो हमको मिलने का टाइम ही नहीं दे रही थी। तो फिर हम उसकी माँ बिमला से मिले। नमस्ते गुप्ता जी। जी नमस्ते। बिमला जी, वो पंछी जी हमारा स्क्रिप्ट पढ़ी? पंछी जी तो आपका स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, पर हमने ना आपका स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा। और सच बता रहे, हमको आपका स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा लगा। गुप्ता जी हम क्या कह रहे थे कि हीरोइन के साथ सेकंड लीड में अगर माँ का कैरेक्टर आ जाए ना, तो समझो आपका फिल्म एकदम हिट है। आप समझ रहे ना हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। हाँ, अच्छी तरह समझ रहे हैं। आप तो माँ का रोल में एकदम फिट है। तो फिर कर लीजिए ना हमें कास्ट। अरे कर लिया कास्ट। बस एक बार पंछी जी से हाँ कहवा दीजिए। अरे आपने हमें कास्ट कर लिया, पंछी जी की सारी की डेट्स आपकी। उसके लिए हमने अपनी फिल्म की कहानी भी चेंज कर दी और उसके साथ अपनी फिल्म में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया। ये देखिए सब। लेकिन साहब फिर भी उसने हमें पंछी से नहीं मिलवाया, और तो साहब हमसे फिल्म का साइनिंग अमाउंट भी ले लिया। ये लीजिए बिमला जी, पूरा 10 लाख का चेक। अब तो पंछी जी से बात करवा दीजिए, काहे को डेट्स वेट्स और शूटिंग वूटिंग का तैयारी भी जो करना है ना हमको। जी जरूर गुप्ता जी। वो क्या है ना कि पंछी तो अभी आउटडोर शूटिंग के लिए गई है, तो वो जैसे ही आती है ना मैं आपकी बात करा देती हूँ, ठीक है? साहब पंछी के वापस आने से पहले हमारा दिया हुआ चेक भी पास हो गया, लेकिन पंछी हमको नहीं मिली। और साहब अब अचानक पूरा परिवार ही गायब है। अरे साहब सिर्फ हमारा ही नहीं, बहुत सारे प्रोड्यूसर का पैसा लेके गायब हुए हैं ये लोग। लेकिन एक स्टैब्लिश स्टार इस तरह से लोगों का पैसा लेकर भागेगी क्यों? अब साहब वो तो आप लोग पता लगाइए। पर साहब पंछी, उसकी माँ, उसका बड़ा भाई सोनू, सबका फोन बंद है। हम बहुत ट्राई कर चुके हैं। मिश्रा इनकी कंप्लेन ले लो। ठीक है गुप्ता जी, आप अपनी कंप्लेन लिखवा दीजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। सुना, इसका पता लगाओ ये पंछी और उसके परिवार के गायब होने के पीछे क्या कहानी है। राइट सर। कुणाल, तुम्हारे और शमिता के साथ हम एक फिल्म पहले भी कर चुके हैं। अब अगली फिल्म के लिए हम पंछी जी को रिप्लेस करके शमिता जी को ले। वो सब तो ठीक है पांडे जी, पर ये पंछी और उसकी फैमिली मेंबर्स के गायब होने का चक्कर क्या है? अरे कुणाल, बाहर में गई पंछी और पंछी की फैमिली का चक्कर। मुझे और नुकसान बर्दाश्त नहीं करना। मुझे तो शमिता जी के साथ ही फिल्म शुरू करनी है बस। लगता है पांडे जी कुणाल के सर से अभी तक पंछी का भूत नहीं उतरा है। सुनिए, ये पंछी और उसका परिवार कहाँ है, कुछ पता है आपको? इनके यहाँ तो करीब 20 दिन से ताला लगा है। आखिरी बार जब देखा था तो कहीं घूमने जा रहे थे। कहाँ घूमने जा रहे थे? इसके बारे में तो कुछ नहीं पता। पंछी के साथ और कौन कौन गया था? पूरा परिवार था, दोनों भाई, सोनू, दिवाकर, छोटी बहन और उनकी माँ। अरे दिवाकर, क्या कर रहा है? जल्दी करना। हाँ दीदी, हो गया, आया। उनकी मेट सुनीता उनके जाने के बाद वही यहाँ ताला लगा कर गई थी। सुनीता? ये सुनीता कहाँ रहती है? कोई नंबर है आपके पास उसका? ये तो मालूम नहीं सर, लेकिन जब से ये लोग यहाँ से गए हैं कई लोग आकर इनके बारे में पूछ रहे थे। कुछ दिन पहले तो 2 गुंडे भी आए थे, काफी हंगामा मचा कर गए थे। खोल, खोल! हमको पता है तुम सब अंदर दुबक के बैठे हो। तो क्या उस वक्त वाकई में पंछी और उसका परिवार घर के अंदर थे? नहीं सर, वो लोग तो ऐसे ही हंगामा मचा रहे थे। सर पंछी की पूरी फैमिली के फोन नंबर्स तो मिल गए हैं, लेकिन सबके फोन बंद आ रहे हैं और उसकी मेट सुनीता के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है।
सुनीता का नंबर इनके कॉल रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा। सबके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। और उन गुंडों का पता चला जिन्होंने पंची के घर के बाहर हंगामा मचाया था? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। लेकिन सर मैंने नोटिस किया पंची के घर के बाहर का सीसीटीवी भी डैमेज्ड है। एक बात और पता चली है। क्या? गुप्ता की तरह पंची ने एक और फिल्म प्रोड्यूसर पांडे से भी साइनिंग अमाउंट ले रखा था। ये पांडे भी पंची और हीरो कुणाल के साथ एक फिल्म बनाने वाला था। एक एस्टेब्लिश स्टार इस तरह से चीटिंग करके भागेगी क्यों? सीसीटीवी का डैमेज होना, गुंडों का घर के बाहर आकर हंगामा मचाना, शायद ये लोग किसी डर की वजह से गायब हुए होंगे। एक काम करो, सबके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, शायद वहां से ये पता चल जाए कि ये लोग कहां पर हैं। सर महमूद के बारे में एक बात पता चली। महमूद 3 साल पहले तक सुपरस्टार पंची का मेकअप मैन था। फिल्म स्टार पंची झा और उसके मेकअप मैन महमूद का ये 3 साल पुराना कनेक्शन हमारा ध्यान खींच रहा। तब पंची और उसके परिवार को गायब हुए 20 दिन हुए थे। मेकअप मैन महमूद और उसकी मां का यह केस पंची और उसके परिवार के गायब होने के 18 दिन बाद हुआ था। महमूद की मां फरीदा का मर्डर और महमूद का अगवा किया जाना पंची और उसके परिवार के गायब होने से जुड़ा था। पर कैसे? ये बहुत ही पेचीदा सवाल थे। महमूद और उसकी मां के बैकग्राउंड में इस क्राइम से जुड़ा कोई भी एंगल नजर नहीं आ रहा था। पंची और उसके परिवार के लोगों के फोन बंद थे। साथ ही इनमें से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं था। इसलिए हम पंची के घर का सर्च वारंट निकाल रहे थे और साथ ही पंची से जुड़े लोगों से महमूद और उसकी मां के बारे में पता कर रहे थे। सर, ये संयुक्ता है, पंची की हेयर स्टाइलिस्ट। ये महमूद को जानती है। मैंने पिछले 3 साल से महमूद को नहीं देखा है। वो जब पंची मैडम का मेकअप करता था तब महमूद का पंची मैडम से बहुत झगड़ा हुआ था। डन मैडम, मैं संयुक्ता जी को चेंज करवाने के लिए भेजता हूँ। ओके दादा। वीडियो चालू है। दीदी किसका फोन है? देखो तो। अरे ये तो महमूद का फोन है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ वीडियो निकालने का? अभी हम तुमको पुलिस में अंदर करवाएंगे। इसको अंदर नहीं करवाएंगे, इसका तो वो हाल करेंगे जिंदगी भर याद रखेगा। पंची मैडम के कहने पर महमूद को इंडस्ट्री में सबने काम देना बंद कर दिया था। महमूद के बारे में और क्या जानती हो तुम? सर इसके अलावा और कुछ नहीं जानती। और पंची, वो और उसका पूरा परिवार कहाँ गायब है? सर वो लोग कहीं घूमने गए और पंची मैडम ने जाने से पहले मुझे खुद बोला था कि वो वापस आकर पांडे जी की फिल्म करेंगी। फिल्म तो वो गुप्ता जी की भी करने वाली थी और सब लोग बोल रहे हैं कि वो सबका पैसा लेके भाग गए। नहीं सर, पंची मैडम को बदनाम किया जा रहा है। गुप्ता जी की फिल्म के लिए तो वो पहले ही मना कर चुकी थी। नमस्कार पंची जी। कहा पंची जी, आप हमारा मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही है और हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। लगता पुराना बातें भूले नहीं है आप। गुप्ता जी, ऐसे मेरी वैनिटी में आके पुरानी बातें आप याद दिलवाएंगे तब तो की परेशानी और बढ़ जाएगी। अरे परेशान तो हम बहुत हैं। अरे आपकी माँ को लॉन्च कर रहे हैं, उनको पैसा थमा चुके हैं और आप हमको भाभी नहीं दे रही हैं। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे गुप्ता जी, मैंने माँ को बोल दिया है। लेकिन देखिए पंची जी, और प्लीज बिना इजाजत के मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। और सर मुझे तो पांडे जी की नीयत भी ठीक नहीं लगती। अच्छा, वो कैसे? उन्होंने पंची मैडम को रिप्लेस करके शमिता मैडम को अपनी फिल्म में ले लिया। सर ये सब लोग मिलकर पंची मैडम की इमेज खराब कर रहे हैं कि वो पैसे लेके भाग गई। कुणाल और शमिता, बस यूं समझ लो कि इस सीन में तुम दोनों को आग लगा देनी है। ये समझो कि 3 साल बाद तुम दोनों आपस में मिल रहे हो, उसे फील करो, फील। एक रेसल करें? एक करते हैं। अरे बेटा एक रेसल कर लेना, उसके बाद फिर टेक करेंगे ना। हाँ ठीक है, रेसल करते हैं। ओके रेडी, चलो रेडी, चलो भाई एक्शन। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम हमको भूल सकते हैं लेकिन हम तुमको कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे क्या हुआ कुणाल, लाइन भूल गए? अरे कुणाल को लाइन दो भाई। लाइन भाई। सर मैं महमूद के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मुझे पता है कि गुप्ता जी का पंची से क्या मैटर था। सुना है गुप्ता जी आपके अच्छे दोस्तों में से हैं। कहीं आप जानबूझ के गुप्ता जी के बारे में हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? सर दोस्त तो पंची मेरी बहुत अच्छी है, पर काम अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह। अब
उसके चक्कर में अपनी फिल्म तो नहीं रोक सकता था ना। अब पंची का कुछ पता चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने पंची को निकालकर अपनी फिल्म में शमिता को ले लिया। तो पंची और उसके परिवार के गायब होने की वजह क्या हो सकती है? उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कुछ और? सर मुझे कोई आइडिया नहीं, पर ये मुझे पंची के भाई के दोस्तों का कांड लगता है। भाई कौन? दोनों? नहीं, वो छोटा वाला दिवाकर। अभी कुछ महीने पहले ही उसके दोस्तों ने उसका किडनैप किया था। हेलो 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 हेलो, सुनो भैया, जल्दी चलना पड़ेगा, दिवाकर की जान खतरे में है। फिर उसके बाद ही पंची ने अपने भाई को उन लड़कों के चंगुल से छुड़ाया था। कौन थे वो लड़के? उसके हॉस्टल के थे भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता सर। पांडे जी, अगर आपको इतना ही शक था तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए? सर मैंने भी यही सोचा था, पर इससे पहले गुप्ता जी ने पंची के खिलाफ धोखाधड़ी का केस कर दिया। पर सर मुझे नहीं लगता कि पंची किसी का पैसा लेकर भाग सकती है। मैं कम सर? यस कम इन। एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर, दिवाकर के जिन दोस्तों ने उसे किडनैप किया था उन पर पुलिस केस भी बना था, लेकिन अरेस्टिंग के एक हफ्ते के बाद ही उन सबको जमानत पर रिहा कर दिया गया था और अब वो लड़के उसी हॉस्टल में रहते हैं। गाड़ी निकलो। सर हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर ऐसा करने के लिए हमें दिवाकर ने उकसाया था सर। हमने सिर्फ उसको ये बोला था कि हमारे बर्थडे पे अपनी बहन को बुला दे, और वो हम पे थूक दिया। आइए आइए पंची जी। पंची ने तुम सबको अंदर करवा दिया था, इसी वजह से तुमने पंची और उसके पूरे परिवार को गायब किया ना? नहीं सर, हमने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है सर, हम सच बोल रहे हैं, हमने और कुछ भी नहीं किया है। मिश्रा, तब ये से कुटाई कर लीजिए, जब तक ये सच ना उगले ना हाथ रुकना नहीं चाहिए। सर हमने दिवाकर के दोस्तों को बहुत तोड़ा, लेकिन वो वहीं के वहीं है। हमने इनकी फोटो पंची के पड़ोसियों को भी दिखाई, लेकिन ये वो गुंडे नहीं है जिन्होंने पंची के घर के बाहर तोड़फोड़ की थी। तो फिर ये गुंडे होंगे कौन? पंची की हेयर स्टाइलिस्ट ने बोला गुप्ता को कि कोई पुराना इशू है और गुप्ता ही धोखाधड़ी का केस फाइल करके गया है। हो सकता है कोई गेम खेल रहा हो। गुप्ता के साथ साथ पांडे और पंची से जुड़े हर आदमी की एक्टिविटीज पता करो। सर पंची का घर सर्च करने की परमिशन मिल गई है। पंची के कॉल रिकॉर्ड से उसकी मीट सुनीता का नंबर भी मिल गया है। उसको पंची के घर पे ही बुलवा लिया है। पंची के कॉल रिकॉर्ड से कुछ और पता चला? जी हाँ सर, इन सभी का फोन 22 दिन पहले पटना से 300 किलोमीटर दूर लालगढ़ में बंद हुआ था। पंची ने लास्ट कॉल हीरो कुणाल किशोर को की थी, तब उसका फोन लालगढ़ में ही स्थित था। गाड़ी निकलो। यही उम्मीद है। सर अंदर कुछ नहीं मिला। साहब हमको नहीं पता वो लोग कहाँ घूमने गए थे। जब वो लोग नहीं थे हम अपने गांव गए थे। पंची और उसका परिवार कहाँ का रहने वाला है? साहब वैसे तो ये लोग भागलपुर के रहने वाले हैं, लेकिन भागलपुर में कहाँ ये हमको नहीं पता है। इनका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी? नहीं साहब, हमको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। इनका आपस में रिश्ता कैसा था? वैसे तो सब कुछ सही था, लेकिन दिवाकर भैया के घर में किसी से नहीं बनती थी। यही पटना में उनका कॉलेज था, लेकिन घर के बजाय हॉस्टल में रहते थे। दिवाकर तुम हॉस्टल छोड़ काहे नहीं देते? यहाँ का दिक्कत है तुमको? यहाँ का दिक्कत है, यहाँ पर जो हमको दिक्कत था ना, वो दिक्कत हॉस्टल जाके भी खत्म नहीं हुआ है। ये इनका फिल्मों का असली नौटंकी जब तक चलता रहेगा, हम साला रोज ऐसे कुटाते रहेंगे। अब तो अम्मा को भी इन्होंने अपने जैसा बना लिया है, बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया। और अब तो तुम भी अपनी बेटी के साथ नंगा नाचोगी। बस दिवाकर, हम अपने बारे में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अम्मा के बारे में छी दिवाकर। तुम हम जो है ना वो सब दीदी के बदौलत है। फालतू की बकवास ना करो, समझे? अरे वो IPS, हमको प्रवचन मत दो, अपना बकवास बंद रखो। तुम बकवास तुम बंद करो।
अरे हमको फिल्म स्टार बनना था, हम बन के दिखाए। सुमन को आईपीएस बनना है, वो बन के दिखाएगी। लेकिन तुम जब कुछ बन के दिखा देना ना, तब जाके हमको आके अकड़ दिखाना। अरे हम क्या बनेंगे? हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा जड़ तो तुम हो। साला रोज रोज का नौटंकी और झंझट आदमी खत्म कर देते हैं। छोड़ दो, छोड़। अरे इसको हमको मारने में खुशी मिलती है ना, तो मारने दो। अरे इसके लिए हमने खुद को न्यौछावर कर दिया, लेकिन इसको हमको लाश बनाना है ना, तो बनाने दो। इसको चैन मिलता है, मिलने दो। तू ले ये चाकू, मार मुझे, ये पकड़, मार मुझे, मार मुझे। दिवाकर की किसी के साथ नहीं बनती थी, फिर भी दिवाकर सबके साथ घूमने गए। साहब यही बात हमको अजीब लगी थी। और दूसरा भाई सोनू, सोनू की सबसे बनती थी। सर वो सगा भाई नहीं था। सगा भाई नहीं था? फिर? साहब वो पंची दी का दूर का रिश्तेदार था। उसके माँ बाप गुजर गए थे, तो ये इनके घर में रहता था। पंची दी का सारा काम वो ही संभालता था। और पंची की छोटी बहन सुमन, सुमन क्या करती थी? वो जो पुलिस की जो परीक्षा होती है ना, बड़े वाली, उसकी तैयारी कर रही थी और साथ साथ बीमा का काम करती थी। सर, हमने घर के अंदर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, आपको कुछ बताना था। आइए। सर, पंची की कार बिल्कुल वैसी ही मॉडल की है जैसी कार में महमूद को अगवा किया गया था। उस कार पर नंबर प्लेट नहीं, लेकिन ये कार बिल्कुल वैसी है। ये इत्तेफाक है कि दोनों कार एक जैसी हैं, या फिर सर, मैंने बाकी दोनों के फुटेज भी चेक किया, वो दो गुंडे भी कैप्चर हुए जिन्होंने यहाँ तोड़फोड़ की थी। ये देखिए। मेरे को बुलाओ। सर, इनमें से जानती हो किसी को? नहीं साहब, नहीं जानती हूँ। अच्छा सुनीता, इसका नाम महमूद है, इसको जानती हो? नहीं साहब। सर हमने बाहर पूछताछ की तो मालूम चला कि बंगले के बाहर जो पान की दुकान है वो उसी दिन से बंद है जिस दिन ये लोग घूमने गए, और उस पान वाले के बारे में बाहर कोई कुछ नहीं जानता। तुम जानती हो पान वाला कौन है? हाँ साहब, पंची दी का फैन था, झारखंड से आया था। पंची दी को हमेशा देखते रहता था, तभी तो बाहर पान की दुकान खोल के बैठा था। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम जी, आप ही की कृपा से हमारा ये पान का दुकान खुल पाया है मैडम। वाओ, नाइस। हम चाहते हैं कि हमारा पहला पान आप खाएं, खूब बरकत होगी। क्या बात। नाइस। धन्यवाद मैडम। रहता कहाँ है ये पान वाला? साहब दुकान के बाहर सोता था, सबको बोलता था झारखंड का है। पता करो ये पान वाला कहाँ गायब है, और मेट सुनीता ने जो दिवाकर के बारे में बताया वो भी कंफर्म करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनीता किसी के कहने पर ये सब बोल रही है? ओके सर। हेलो, ये तो महमूद है सर, वहां एक और है। पहले पंची और उसकी फैमिली गायब होती है, उसके बाद महमूद को अगवा किया जाता है, फिर महमूद की मां का मर्डर होता है, और अब महमूद के साथ एक और लाश मिलती है। सर, पंची और उसके परिवार का गायब होना और ये मर्डर्स आपस में कनेक्टेड तो नहीं? हो सकता है कि महमूद को पंची की गाड़ी में अगवा किया गया। महमूद का पंची के साथ झगड़ा था। अंदर नहीं करवाएंगे, इसका तो वो हाल करेंगे जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन पंची ने इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की। मतलब ये समझा जा सकता था कि पंची महमूद के साथ अपना हिसाब चुकता कर सकती थी, पर यह मामला 3 साल पुराना था, और महमूद की मां का भी मर्डर हुआ था, और महमूद के साथ साथ हमें एक अज्ञात लाश और भी मिली थी। हमें इन तीनों मर्डर की मिस्ट्री भी सॉल्व करनी थी। पंची पर धोखाधड़ी करने का केस फाइल हुआ था, लेकिन यह केस पंची और उसके परिवार के गायब होने के बाद रचा हुआ षड्यंत्र भी लग रहा था। पंची का फैन वो पान वाला गायब था, उन गुंडों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा था
तो पंची के घर के बाहर देखे गए थे। ये सभी समीकरण बिखरे हुए थे। हमें इनकी कड़ियों को जोड़ना था। हम भोजपुरी स्टार कुणाल किशोर से मिलकर यह पता करना चाहते थे कि इनकी आखिरी बार फोन पर पंची से क्या बातें हुई थी। सर, पंची ने हमसे कभी ऐसी कोई बातें की ही नहीं। कुणाल जी, पूरे 26 मिनट 17 सेकंड बातें हुई थी आपकी, और उसके थोड़ी देर के बाद पंची और उसका परिवार गायब हो गया। तो आप हमें बताएंगे नहीं ऐसी क्या खास बातें हुई थी आपकी? दरअसल पंची की बातें कभी खत्म होती ही नहीं थी। उसको हमें थक कर बोलना पड़ता था कि फोन कट कर दो। काहे फोन रखी? अरे अभी तो बातें शुरू हुई हैं। पूरी फैमिली के फोन लालगढ़ में बंद हुए। वो वहां कहाँ घूमने गए? लालगढ़? नहीं सर, उन्होंने तो हमसे पुरलिया जाने को बोला था। पुरलिया? नहीं सर, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। आपकी इंडस्ट्री के सभी लोग बोल रहे हैं कि पंची और उसकी फैमिली उनका पैसा लेकर भाग गई। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं सर, पंची ऐसी इंसान थी नहीं। एक बार हम उसकी माँ के बारे में जरूर ऐसा बोल सकते हैं, पर पंची ऐसा कभी नहीं कर सकती। पंची की माँ के बारे में ऐसा आप क्या जानते हैं? दरअसल पंची हमसे अपनी सभी बातें शेयर किया करती थी। मम्मी ने पापा को हमेशा हर्ट किया है कुणाल। उनकी वजह से पापा को एक ऐसा झटका पहुंचा ना कि उनको हार्ट अटैक आ गया। पंची के पेरेंट्स के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो पंची अपने पिता की मौत के लिए अपनी माँ को जिम्मेदार मानती थी? शायद उसकी माँ का अफेयर था किसी के साथ। किससे? सर, उसके बारे में पंची ने हमसे कुछ बताया तो नहीं था। पंची सब कुछ भूल भुला के आगे बढ़ गई थी जिंदगी में। पंची के पापा का सपना था कि पंची आईपीएस ऑफिसर बने। अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पंची ने बहुत स्ट्रगल किया था। वो जूनियर आर्टिस्ट से इतनी बड़ी स्टार बन गई और अपना आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना अपनी बहन सुमन को दे दिया। वाह, क्या बात है। सपना आईपीएस ऑफिसर बनने का और हॉबी स्क्रिप्ट राइटिंग। देखो, स्क्रिप्ट लिखने की इंस्पिरेशन भी हमें दीदी से ही मिली है। तो कुणाल, स्क्रिप्ट पढ़ के क्या लगता है, फिल्म बनाई जाए इस पे? अरे हाँ हाँ, काहे नहीं बनानी चाहिए, जरूर बनाएंगे फिल्म। अरे वाह, अपनी सुमन तो राइटर बन गई। बिल्कुल। सर, पंची ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ प्लान कर रखा था। वो ऐसे गायब हो ही नहीं सकती। आप बोल रहे हैं कि पंची की माँ धोखा दे सकती है? पंची की माँ ने गुप्ता से पैसे भी लिए थे। हमें पता चला है कि गुप्ता का भी पंची के साथ कोई पुराना इशू था। सर, वो स्ट्रगल के वक्त गुप्ता जी ने पंची को फिल्मों में काम देने के बहाने कॉम्प्रोमाइज करने को कहा। पंची इसीलिए उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी और यहाँ पांडे जी के साथ शमिता फिल्म करना चाहती थी, पर पांडे जी ने पंची को साइन कर रखा था। इसीलिए शमिता पंची से बहुत चिड़ी हुई थी। एक्सक्यूज मी। शमिता, काम ना साथ में पिक करते हैं। तूने पांडे जी पे ऐसा क्या जादू किया जो मेरे साथ फिल्म साइन करते करते तेरे साथ फिल्म साइन कर ली? वो मेरे टैलेंट का जादू है बेबी, और मेरा दिल। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तू ना जरा ऑफ सीजन हो चुकी है। तू अपने टैलेंट और अपील को ना अपनी में डाल ले। मेरे ग्रेस के आगे तेरा अपील और ये स्किन का धंधा नहीं चलेगा। सर, पंची तो सारी बातों को मजाक समझकर भूल गई थी और शमिता इस बात को दिल पर लेकर बैठ गई थी। क्या पांडे जी, जब कुणाल नहीं आने वाला था तो मना कर देते, मैं भी नहीं आती। या मुझे उसको वेट करने के लिए बुलाया था? शमिता जी, कुणाल को पुलिस ने अचानक से मिलने के लिए बुला लिया। मुझे नहीं पता था कितनी देर हो जाएगी। आप ऐसा करो, वैनिटी में बैठो, वो आता ही होगा। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। सर, ये शमिता और पंची आपस में कॉम्पिटिटर थी और इनकी कंट्रोवर्सीज पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है। हो सकता है कंट्रोवर्सीज दुश्मनी में बदल गई। पर कुणाल शमिता ही नहीं, गुप्ता और पंची की माँ पर भी शक कर रहा था। बोल रहा था कि पंची की माँ का किसी के साथ अफेयर था। चेक करो कुणाल की बात में कितनी सच्चाई है। सीना, पंची और उसकी फैमिली के गायब होने की वजह फैमिली का अंदरूनी मामला भी हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि ये कोई बाहरी दुश्मनी हो, या फिर ये अपनी मर्जी से गायब हुआ हो। इस केस में पंची और उसकी फैमिली का गायब होना महमूद, उसकी माँ और महमूद की लाश के साथ जो हमें अज्ञात लाश मिली थी, इन तीनों के मर्डर से भी जुड़ा है। कुणाल ने बोला कि ये लोग पुरलिया के लिए निकले थे, लेकिन इनके फोन स्विच ऑफ होते हैं लालगढ़ में। सिन्हा, लालगढ़ और पुरलिया के बीच जितने भी होटल, लॉजेस, रिसोर्ट हैं, सब जगह पर पंची और उसकी फैमिली के बारे में पता करो और उस गाड़ी के बारे में पता करो। ओके सर। सर, उन दोनों आदमियों की पहचान हो गई है जिन्होंने पंची के घर के बाहर तोड़फोड़ की थी। ये देखिए सर, ये मुकुंद और ये महेंद्र, ये दोनों लोकल गैंग के गुंडे हैं।
सब हमने विश्वनाथ के कहने पे किया सर। कौन विश्वनाथ? विश्वनाथ सिन्हा, जिनका पटना में बड़ा शोरूम है, वही हमको बोले थे कि पंची जी और उनका परिवार जो है घर में दुबक के बैठा है। तो सब उन्होंने बोला जाके उनको डराओ धमकाओ, लेकिन सब अंदर कोई नहीं था। मिश्रा साहब, पंची हमारे शोरूम का उद्घाटन करने वाले थे। हमने उसके मैनेजर भाई सोनू को 7 लाख रुपया एडवांस चेक में दिया था सर, वो आई नहीं, वो हमारा पैसा खा गई। उसकी वजह से हमारा शोरूम का उद्घाटन बर्बाद हो गया सर। उसका कुछ पता नहीं चल रहा था सर। हमको लगा कि वो घर के बाहर ताला मार करके अपने घर के अंदर बैठ गई है दुबक करके, लेकिन वो वहां भी नहीं थी सर। लेकिन तूने उनको ढूंढ निकाला और ऐसा गायब किया कि उनका नामो निशान मिटा दिया। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैं कमी सर, विश्वनाथ और उसके दोनों गुंडे कुछ नहीं कर रहे। वो महमूद को और दूसरे आदमी को भी पहचानने से मना कर रहे हैं। और उस पान वाले का कुछ पता चला? सर पान वाले के बारे में तो कुछ पता नहीं चला। क्या कमी सर? हाँ सर, मैंने पंची और उसकी फैमिली की बैंक ट्रांजैक्शन चेक की। पंची की फैमिली के फोन बंद होने तक उसका अकाउंट खाली हो चुका था। उसके अकाउंट में 47 लाख रुपए थे, सबके सब निकाल लिए गए। व्हाट? 47 लाख रुपए निकाल लिए गए? किसे निकाले? सर, जब वो लोग घूमने गए उसके 1 हफ्ते पहले से थोड़े थोड़े करके पैसे निकाले जा रहे थे उसके अकाउंट से, पंची के सेल्फ बेरर चेक में। इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो वाकई में सबका पैसा लेकर भागे और बैंक अकाउंट सीज ना हो, इसलिए बैंक अकाउंट पहले ही खाली कर दिया। ऐसा ही लग रहा है सर, क्योंकि लालगढ़ से लेकर पुरलिया के बीच किसी भी गेस्ट हाउस में या किसी भी होटल में इन लोगों ने चेक नहीं किया। कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। पंची और उसके परिवार के गायब होने में धोखाधड़ी का अंदेशा सही था या गलत, या भी रहस्य बना हुआ था? भले ही पंची का बैंक अकाउंट खाली हो गया था, पर पटना में उसका घर लाखों रुपए का था। अगर उन्हें भागना ही था तो वो घर बेचकर भी तो भाग सकते थे, लेकिन वो घर पंची झा के नाम अब भी था। उस घर के कागजों में हमें पंची के नेटिव प्लेस भागलपुर का एड्रेस मिला, लेकिन वो भागलपुर में भी नहीं थे। महमूद, उसकी मां फरीदा और उस अनजान आदमी की हत्या की पहेली पंची और उसके परिवार के गायब होने की पहेली में उलझती जा रही थी। हमने फिर से सबके कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने शुरू किए। हम हर बारीक से बारीक बात पता कर रहे थे और तभी हमारे सामने एक चौंका देने वाला एंगल आया। सर, पंची की छोटी बहन सुमन के सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी सामने आई है। दरअसल ये सुमन एक ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर रही थी जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। गवर्नमेंट ने बैन किया? क्योंकि सर उस अकाउंट से एंटी सोशल कंटेंट अपलोड किया जाता था और उस प्रोफाइल का IP एड्रेस भी ट्रेस नहीं हो पाया था। हैरानी की बात तो यह है सर, उस अकाउंट में कोई भी फोटो नहीं था, पर सुमन इसके हर कंटेंट को लाइक करती थी और खुद भी अपने पेज पे एंटी सोशल बातें लिखती थी। कि सुमन तो IPS बनना चाहती थी, इंश्योरेंस बेचा करती थी, फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रही थी, और इसका ये अकाउंट? इस लड़की के तो कई रंग निकले। जी हाँ सर, और एक बात, इसका फोन अक्सर चंदनगढ़ में एक्टिव रहता था। इसका वहां पे काफी आना जाना था। चंदनगढ़? चंदनगढ़ में तो भूमि नाम का एक एंटी सोशल ग्रुप डेरा डाले हुए हैं। कहीं ये पंची और सुमन इस ग्रुप के लिए काम तो नहीं कर रहे? सिन्हा, अपने खबरियों से इस ग्रुप के सिंपैथाइजर्स का पता लगाओ। हो सकता है पंची और पूरा परिवार इस ग्रुप से जुड़ा हो। इट्स रियली सेंसिटिव। सर, ये भी तो हो सकता है वो पान वाला जो पंची के घर के बाहर दुकान डाल के बैठा था, वो भी भूमि के ग्रुप का हो सकता है सर। उसको घर पे नजर रखने के लिए बिठाया गया हो ताकि वो आने वाले खतरे की खबर दे सके। लेकिन सवाल यह है कि इस सब का महमूद की मां और इस अज्ञात आदमी के मर्डर से क्या कनेक्शन है? पंची और उसकी फैमिली को कहां और किस मकसद से गायब किया गया है? सिन्हा, एक काम करते हैं, पंची के घर दोबारा चलते हैं, शायद पहले हमसे वहां कुछ छूट गया हो। क्या सर? सर ये वही स्क्रिप्ट है जो सुमन ने कुणाल को पढ़वाई थी, और वो इसके ऊपर फिल्म करने के लिए राजी भी हो गया था। इस स्टोरी में एंटी सोशल कंटेंट है, चेक करो कुणाल का एंटी सोशल ग्रुप से कोई कनेक्शन है क्या? ओके सर। मैं कमी सर?
सर महमूद के पास जिस आदमी की लाश मिली थी वो एक हिस्ट्री शीटर है। ये देखिए, इसका नाम बबलू है। इस पर कई लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का और उनको इंटरनेट पे अपलोड करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इसको 4 साल की जेल हो गई थी। और खास बात यह सर कि पंछी की फैमिली के गायब होने के 1 महीने पहले ही ये गोरखपुर जेल से रिहा हुआ था। महमूद ने भी पंछी का ऐसा ही वीडियो बनाने की कोशिश की थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों ने पंछी का या उसकी बहन का कोई वीडियो अपलोड किया हो और शम की वजह से ही पंछी की फैमिली कहीं गायब हो गई? पंछी का ऐसा कोई वीडियो वायरल होता तो ब्रेकिंग न्यूज बनता। हाँ, एक बार को ये हो सकता है कि महमूद और बबलू के पास पंछी का ऐसा कोई वीडियो हो। मतलब सर आप कहना चाहते हैं शायद इसकी वजह से पंछी की फैमिली ने इनको मरवा दिया? महमूद को जिस गाड़ी में अगवा किया गया उसी मॉडल की गाड़ी पंछी के पास में। ये कोई बहुत बड़ा गेम है। मुझे लग रहा है जैसे पंछी के पूरे परिवार को कोई मोहरा बना रहा है और सुमन की प्रोफाइल में जो एंटी सोशल कंटेंट मिला है हो सकता है वो भी किसी की साजिश हो। पंछी के कॉल रिकॉर्ड्स में रामस्वरूप नेताजी का भी नंबर मिला है और पंछी नहीं, कुणाल पांडे, शमिता गुप्ता, ये सब के सब नेताजी के काफी टच में रहते हैं। और ये भी सुना है सर नेताजी ने पांडे की पहले कई फिल्मों में अपना पैसा लगाया, साइलेंट पार्टनर थे उसके। कुणाल पांडे गुप्ता से तो मिल चुके हैं, अभी नेताजी से भी मिल लेते हैं। भाई हम तो दिन में बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? हम पंछी और उसके परिवार का अचानक से गायब होना, पंछी के मेकअप मैन महमूद और उसकी माँ और साथ ही हिस्ट्री शीटर बबलू के मर्डर का राज जानना चाहते हैं। पंछी और उसके परिवार के गायब होने से हम खुद भी हैरान हैं, बल्कि कुणाल चाहता था कि हम इस बारे में आपसे बात करें, लेकिन आपने हमसे इस बारे में कोई बात नहीं की। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ हमको मिल रही थी। हम जानते थे कि वो कई लोगों का पैसा लेके भागी है। अब ऐसे में अगर हम बीच में कूदते तो फिर मीडिया बात का बतंगड़ बना देती। बतंगड़ तो बहुत बड़ा बनेगा नेताजी, क्योंकि पंछी की छोटी बहन सुमन के एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन निकल रहे हैं। अगर इसमें आपका कोई एक मिनट, दिमाग तो ठीक है ना आप लोगों का? कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप तो फिर से गर्म हो गए नेताजी। खैर छोड़िए इस मैटर, ये बताइए कि गुप्ता जी के बारे में आपका क्या कहना है? कुणाल की तरह गुप्ता जी भी आजकल आपको बहुत फोन कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा समय दे चुके हैं आपको। ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि दोबारा आपको हमें समय देने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। अरे साहब, नेताजी हमारे मित्र हैं। मित्र तो नेताजी पंछी के भी हैं। सच सच बताइएगा गुप्ता जी, कुछ भी छुपाइएगा नहीं। आपके और नेताजी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? अरे साहब, हम क्या छुपाएंगे? वो क्या है ना साहब कि हम पांडे जी को कहे थे कि पंछी झा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब पांडे जी नेताजी के कान में कहा भर दिए कि पता नहीं, नेताजी का फोन आ गया हमको। हाँ गुप्ता जी, अरे पांडे जी हमको बताया कि इस बार बड़ी तगड़ी चोट दे गई है पंछी। पंछी तो हरदम घायल करते हैं, पर ये बार हमको उसकी माँ ने चूना लगाया है। अरे जाइए पुलिस में, धोखाधड़ी का केस बनाइए उनके ऊपर, हम आपके साथ हैं। मतलब आप नेताजी के कहने पर हमारे पास आए हैं? हाँ साहब, लेकिन साहब धोखाधड़ी तो हुआ है ना हमारे साथ। और गुल तो आप भी खूब खिला रहे थे पंछी के साथ, सुना है उसको मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अरे साहब, कौन बोला है आपको? देखिए साहब, इस तरह से झूठ है। वो लड़की जब नया नया इंडस्ट्री में आई थी ना, तो रोल पाने के लिए हमको सीड्यूस करने के फिराक में थी। गुप्ता जी, हम आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसके लिए हम कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप? अरे साहब, वो अपने बड़े भाई सोनू के सामने हमसे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही थी। ऐसा परिवार था वो। अब साहब, जब इंडस्ट्री में आई थी ना नया नया, तो उसको कुछ नहीं आता था, तो बस हमने उसको एंटरटेन नहीं किया, अपना ऑफिस से चलता कर दिया था। तो फिर अब उसके पीछे क्यों पड़े थे? अरे साहब, अब चढ़ता सूरज को कौन सलाम नहीं करता है। हम सोचे कि उस टाइम हम उसके साथ फिल्म बना नहीं पाए, वो अब बना लेते हैं। अरे साहब, ये तो अच्छा हुआ कि हम उसको लेकर फिल्म नहीं बनाए। अगर हम उसको लेकर शूटिंग शुरू कर देते और बाद में पता चलता है कि उसका परिवार का एंटी सोशल ग्रुप के साथ कनेक्शन है, तो हमारा फिल्म तो ऐसे ही बैठ जाता और ऊपर से बदनामी होता, वो अलग। सर लगता है नेताजी कोई बहुत बड़ा गेम करके बैठे हैं, इसलिए उन्होंने गुप्ता को कंप्लेंट करवाने के लिए भेजा। शायद उसको डर था सर कि फैमिली के गायब होने की कहानी सामने आई तो वो फंस सकता है, इसलिए सोचा होगा कि पहले ही पंछी और उसकी फैमिली को फ्रॉड साबित कर दिया जाए। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि पंछी और उसके परिवार को गायब करने में नेताजी का हाथ है, और इसमें महमूद और बबलू को मोहरा बनाया गया है, और ये रात सामने ना आ जाए इसलिए दोनों को मरवा दिया गया। पर इस सब में सुमन का एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन का क्या रहस्य? क्या ये भी एक साजिश है परिवार को बदनाम करने की? सर इस बात का जवाब हमें एक आदमी से मिल सकता है। कौन? सर मैंने सुमन के 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सुमन की पंकज नाम के फॉरेस्ट रेंजर से बहुत बातें होती थी। उस दौरान ये पंकज लालगढ़ के जंगलों में ही पोस्टेड था, लेकिन अब इसकी पोस्टिंग दूसरे जंगल एरिया में हो गई। ये देखिए सर, उसका फोटो भी है मेरे पास।
इस पंकज से मिलने की तैयारी करो। ओके सर। सर, उस पान वाले की फोटो हमने झारखंड के तहसील में भिजवाई थी, वहां से एक लीड मिली है। उसका नाम नरेश मंडल है और उसके गांव का पता चल गया। उठा लो। सर। निशा, हमने कुछ नहीं किया साहब, हम भागे नहीं थे साहब, हम छुट्टी पे गए थे। जिस दिन पंची और उसकी फैमिली गायब हुई उसी दिन तू भी गायब हुआ था। हाँ साहब, हम फैन है पंची मैडम के, वो घूमने गई तो हम भी छुट्टी पे चले गए। फैन बन के पेट तो तेरा भरता नहीं होगा, दुकान तू चला नहीं रहा था, तो पेट कौन भर रहा था तेरा? एंटी सोशल ग्रुप। एंटी सोशल ग्रुप के लिए काम करता है ना तू? नहीं साहब, पेट तो हमारा खेती से भर जाता है, झारखंड में जमीन है हमारा। ये पान का दुकान तो हम इसलिए खोले थे कि रोजाना पंची मैडम के दर्शन हो जाए। ये महमूद, ये बबलू, इनको तो जानता होगा? नहीं साहब, हम इनको भी नहीं जानते साहब, हम नहीं जानते साहब इनको। ये सब जो अखबार में छप रहा है ना साहब, सब झूठ है। पंची मैडम बहुत अच्छी इंसान है। कौन सुमन? मैं किसी सुमन को नहीं जानता। ये सुमन सुपरस्टार पंची की छोटी बहन है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला हमें। लेकिन मैं तो इस लड़की से मिला ही नहीं। क्या मालूम इसने कब और किस लिए मुझे कॉल किया था। हमें शक है कि इसका एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन है। आप एक फॉरेस्ट रेंजर हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? देखिए, मुझे एंटी सोशल ग्रुप से तरह तरह की धमकियों के कॉल आते रहते हैं। शायद इसने भी ऐसा ही कोई कॉल किया हो। इस पंकज ने तो बड़ी आसानी से नकार दिया कि सुमन को नहीं जानता। हो सकता है इस फॉरेस्ट रेंजर का भी एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन हो और ये उन्हें सपोर्ट कर रहा हो। इस पंकज की भी डिटेल निकालो। सर। अब ये सुमन कौन है तुम्हारी जिंदगी में? एक लड़की कम थी जख्म देने के लिए, जो अब ये दूसरी। तो अपना दिमाग लगाना बंद कर। ये सब एंटी सोशल ग्रुप वालों का चक्कर है, समझी? ये एंटी सोशल ग्रुप का चक्कर नहीं है, तुम्हारे नए प्रेम का चक्कर है। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि ये सुमन कौन है, तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? अरे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। जिस गाड़ी से महमूद को अगवा किया गया था उसी गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और ये बॉम्ब ब्लास्ट चंदनगढ़ के उसी सेंसिटिव एरिया में हुआ था जहां पर भूमि नाम का एंटी सोशल ग्रुप एक्टिव था। इस बॉम्ब ब्लास्ट की जांच सेंटर गवर्नमेंट की एसओटी स्पेशल ऑपरेशन टीम कर रही थी, और उस गाड़ी के इंजन के चेजिस नंबर से हमें उस गाड़ी के मालिक का पता चल गया था। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पंची झा की ही थी। एसओटी टीम के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुझसे पंची और उसके परिवार के गायब होने का रहस्य जानना चाहते थे। ब्लास्ट में जिस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है, उस प्रकार के विस्फोटक जनरली एंटी सोशल ग्रुप से यूज करते हैं। पंची की छोटी बहन सुमन के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें शक था कि उसका एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन हो सकता है, लेकिन उन्हीं की गाड़ी में ब्लास्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी फैमिली को विस्फोट में इसलिए उड़ा दिया गया क्योंकि हम कनेक्शन जोड़ रहे थे उनका एंटी सोशल ग्रुप से? क्राइम सीन पे हमें 2 लाशों के ह्यूमन बोन्स मिले थे। लाशों के तो परकच्चे उड़ गए थे। देखते हैं अब सामने फॉरेंसिक की क्या रिपोर्ट आती है। ओके। एक बात और, हमें सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट रेंजर पंकज का नंबर मिला है। हमें शक है कि उसका भी एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन हो सकता है। आप अपने एंड से सब चीजों का पता कीजिए और हमें भी अपडेट कीजिए। क्या बात है? किस लड़की के ख्यालों में गुम हो? पहली वाली या दूसरी वाली? यस कम इन। सर, पंची की हेयर ड्रेसर संयुक्ता से काम की जानकारी मिली है। ये पंकज लालगढ़ के जिस जंगल में फॉरेस्ट रेंजर था, वहां पे पंची की एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। पंची, या एक सेल्फी। श्योर। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ टच करने की? तू जानती है तूने किस पे हाथ उठाया? मतलब पंकज से सुमन का ही नहीं बल्कि पंची का भी कनेक्शन था, और पंकज ने हमसे झूठ बोला। इस पंकज से दोबारा मिलना पड़ेगा। यस सर। सर, मुझे भी फोन आया था, फॉरेस्ट रेंजर पंकज का मर्डर हो गया। व्हाट? सर, उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था,
वो एकदम से आया और पंकज जी पर चाकू से वार कर दिया और भाग गया। हमें पता चला है आपके पति पंकज का सुपरस्टार पंची और उसकी छोटी बहन से मिलना जुलना था। अगर आप कुछ भी इस बारे में जानती हैं तो हमें बता दीजिए, ताकि आपके पति के कातिल का हमें क्लू मिल सके और हम जल्द से जल्द उस तक पहुंच सके। सर, जब पंची शूटिंग के लिए यहाँ आई थी तो पंकज जी का मेल मिलाप उसके साथ ज्यादा बढ़ गया था। क्या बात है? जब से वो हीरोइन गई है तुम्हारा मुंह उतर गया, कहीं उसे अपना दिल तो नहीं दे बैठे? तुम हम पर शक करना बंद करोगी? अच्छा, अरे फोन दो हमारा। ओह, तो अब ये हीरोइन तुम्हें मैसेज भी करने लगी? ला शीला, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया शीला। वो लड़की हमको इसलिए भाव दी ताकि हमारा वीडियो रिकॉर्ड करके हमको ब्लैकमेल कर सके। पंची पंकज को ब्लैकमेल कर रही थी? सर, वो बदला ले रही थी क्योंकि पंकज जी ने पंची को शूटिंग पर छेड़ा था। उसके बाद मीठा बोलकर पंकज जी को ऐसा फंसाया कि पंकज जी आए दिन उसे पैसे देने लगे और एक बार तो ब्लैकमेलिंग का पैसा लेने के लिए उसकी छोटी बहन घर तक भी आई। सर मैं कमी सर, पंची के जिस कार में ब्लास्ट हुआ था और बोन्स मिले थे, वो एक 35 साल की औरत और 40 साल के मर्द के। पंची की फैमिली में इस एज ग्रुप का तो कोई आदमी नहीं है। फिर वो औरत और वो आदमी कौन है जिसे पंची की गाड़ी में बिठाकर ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया? पंची और उसके परिवार के गायब होने का रहस्य इस केस को हर बार एक यू टर्न दे रहा था और इस बार जो हमें लीड मिली उसने फिर से इस केस की दिशा बदली। सर, मिनिस्टर राम स्वरूप और पंकज का एक कनेक्शन मिला है। पंकज ने 4 साल पहले राम स्वरूप को जंगल की एक जमीन धांधली से बेची थी। ये जमीन लालगढ़ के जंगल के एरिया में है और इसी एरिया में पंची और उसकी फैमिली का फोन बंद हुआ था। लेकिन सर, अब वो जमीन नहीं रही, वहां पर एक फार्म हाउस बन चुका है। वो जमीन हमने नहीं खरीदी थी, बल्कि पंकज से वो जमीन कुणाल को दिलवाई थी। सर मिश्रा, हमने कुछ नहीं किया सर। पंची ने सिर्फ हमें हमारे फार्म हाउस पे जाने के लिए पूछा था। हम अपनी फैमिली के साथ ना बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। क्या तुम्हें लालगढ़ वाले फार्म हाउस की एक चाबी दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। हम अपने वहाँ के केयरटेकर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम फैमिली संग में जा रहे हो। थैंक यू सो मच। वो लोग 16 मार्च को वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर अचानक से उनका फोन बंद आने लगा और हमारे केयरटेकर का भी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम वहाँ पे गए तो देखा सर, हम बहुत डर गए थे, इसलिए सोचा कि नेताजी से मदद मांगता हूँ। हमारा नाम उस जमीन से जुड़ा हुआ था और शुरू से ही वो जमीन विवादों में थी। अब पुलिस को आप लोगों को इन्वॉल्व करते तो मामला और खराब हो जाता। सर, हम मानते हैं कि हमने फार्म हाउस से खून के धब्बे साफ कराए थे, पर हमने किसी को मारा नहीं। वहां पे सिर्फ खून था, लाशें नहीं? नहीं सर, लाशें नहीं थी, सिर्फ खून ही था। और पंची की गाड़ी? गाड़ी भी नहीं थी सर। सर ये ब्लड। ब्लड के साइन तो हैं। अगर मर्डर यहां पर हुए तो फिर लाशें कहां हैं? चना, फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो, क्विक। राइट सर।
एक मिनट। सर, लाशों में 2 लड़के 2 लड़कियां और एक औरत है। पंची की फैमिली में 5 लोग थे और कुणाल ने हमें बताया कि उसका केयर टेकर संजीव भी यहाँ था। सर, ये लोग यहाँ पे बहुत पैसा लेके आए थे। पंची का पूरा अकाउंट साफ था। हो सकता है कोई यहाँ पे आया, इन सबको मार दिया और पैसा लेके भाग गया और संजीव को भी गायब कर दिया, या फिर संजीव ने ही पैसों के लालच में इन सबको मार दिया हो और वो इन पैसों का इस्तेमाल एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए करता हो। लेकिन सिन्हा, संजीव का एंटी सोशल ग्रुप से क्या कनेक्शन होगा? हेलो जिंदल साहब, पंची की फैमिली से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सुमन हमारे लिए काम करती थी। कौन बोल रहा है? वही जिसने महमूद, उसकी माँ और बबलू को मरवाया था। महमूद की माँ से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन महमूद और बबलू ने हमारी कॉमरेड सुमन को परिवार सहित मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए हमने ये सब किया। अगर तुम लोगों ने पंची और उसके परिवार की हत्या का बदला लिया है तो फिर उसी की गाड़ी में ब्लास्ट क्यों करवाया? जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया, पर फिर भी हम बता देना चाहते हैं। हमारे आदमी सुमन से मिलने लालगढ़ गए थे। वहां उसका फोन बंद था, इसलिए वो उस फार्म हाउस पे चले गए। वहां चारों तरफ खून था, लाश एक भी नहीं थी। गाड़ी फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। हमारे आदमी उस गाड़ी को ले आए थे। उसके बाद उसी गाड़ी को हम हथियार और कारतूस लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वही कारतूस फट गए थे हमारी गाड़ी में। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि पंची और उसके परिवार की हत्या महमूद और बबलू ने की है? जिंदल साहब, हमारे खबरी आपके खबरियों से बहुत तेज हैं। और फिर बबलू और महमूद तो सिर्फ मोहरा थे, असली खिलाड़ी तो कोई और है। कोई और कौन? पंकज? पंकज को भी इसीलिए मारा? पंकज को हमने नहीं मारा, पर हाँ, जिस खिलाड़ी ने भी बबलू और महमूद को मोहरा बनाया था उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। पर वो खिलाड़ी है कौन? है कोई उनका करीबी। कौन करीबी? सर, नंबर ट्रेस करने के लिए बोल दिया। मुझे नहीं लगता ये नंबर ट्रेस हो पाएगा। ये नंबर शायद उसी एंटी सोशल ग्रुप का है जिसके लिए सुमन काम कर रही थी। बोल रही थी कि उन्होंने सुमन की हत्या का बदला लिया है। क्या? हाँ, हो सकता है ये फोन कॉल हमें भटकाने की कोई चाल हो, या फिर वाकई में महमूद और बबलू ने पंची और उसके परिवार की हत्या की सुपारी ली। पर कैसे सर? बोल रहे थे कि उनका कोई करीबी है, पर ये करीबी कौन हो सकता है? मैं कम सर? सर, ये बबलू गोरखपुर की जिस जेल में बंद था वहां सोनू से एक बार मिलने गया था और इस सोनू के बारे में दीनापुर से एक चौंकाने वाली बात पता चली है। कैसी बात? और ये सोनू इस वक्त कहाँ है? तू तो बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी निकला। हाँ, दीनापुर के मंदिर में पंची से शादी की थी ना तूने? ये फिर पंची तुझे भैया भैया क्यों बुलाती थी? बहन नहीं थी हमारी वो। अरे हम बचपन से जानते थे उसको। अरे दीनापुर में शादी किए थे उसके साथ, लेकिन उसको फिल्मों में काम करने का शौक चढ़ा था और हमको बोलती थी कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी को पता चल गया कि हम शादीशुदा है तो कोई हमको काम नहीं देगा। फिल्मों में काम पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी। अरे सब किसी के साथ भी सो जाती थी जाके। कब तक सहन करते साहब? इसलिए तूने उनको मारने का षड्यंत्र रचा। जब पंची ने लालगढ़ में उस एक्टर कुणाल के फार्म हाउस पे जाने का प्लान बनाया था ना साहब, हमने भी तभी प्लान बना लिया था। सबसे पहले तो उसका अकाउंट खाली किया, उसके बाद उसी फार्म हाउस में महमूद और बबलू को भी बुला लिया। सोनू क्या कर रहे हो? सोनू क्या है ये? सोनू देखिए बच्ची क्या हुआ? क्या? हम तो उन सबको गाड़ के वहां से भाग गए थे, लेकिन साहब हमको नहीं पता था कि सुमन का कनेक्शन किसी एंटी सोशल ग्रुप के साथ है। पर पता नहीं उनको महमूद और बबलू के बारे में कैसे पता चल गया और उन्होंने उन दोनों को मार दिया। तो हमको भी ढूंढ रहे थे, लेकिन हम जाके छुप गए।
हमने सोचा था यहाँ से भाग के सीधा नेपाल निकल जाएंगे, लेकिन नेपाल तो क्या, अगर तू पाताल में भी जाके छुपता ना, वहां से भी घसीट लाते तुझे। अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ना। पंछी और उसके परिवार का मर्डर केस सोल्व हो गया। फॉरेस्ट रेंजर पंकज की हत्या किसने की थी, यह अभी भी राज बना हुआ है। भूमि के एंटी सोशल ग्रुप की तलाश भी जारी है। हालांकि सुमन एंटी सोशल ग्रुप के लिए काम करती थी, लेकिन पंछी और उसके परिवार की हत्या की वजह पंछी का गैर जिम्मेदाराना रवैया था। वो हर कदम पर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही थी, लेकिन उसके हर कदम पर अपराध की एक ऐसी दस्तक थी जिसे वो लगातार नजरअंदाज कर रही थी। उसके हर रिश्ते में तनाव था। पति के रिश्ते को झूठा नाम देकर वो इस रिश्ते का भरोसा पहले ही तोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने पति सोनू पर भरोसा करने की भूल किए जा रही थी। सोनू ने बड़ी सफाई से उसका बैंक अकाउंट साफ कर दिया। अगर पंछी ने तब इस दस्तक को भांपा होता तो शायद उसे अपनी भूलों को सुधारने का मौका मिल सकता था। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।